Assalamualaikum students, my name is Mohammad Ashar Tariq and today we discussed about the cytoplasm and cytoskeleton of chapter number 4 of biology class 9। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अगर साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा जाता है, सेमी विस्कस, और दूसरे नंबर पर साथ उसके सेमी ट्रांसपेरेंट। ये दो वर्ड यूज़ किए गए हैं कि क्या है ये साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, और सेमी ट्रांसपेरेंट के ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो सेमी का मतलब हाफ, सेमी पार्शली को कहा जाता है, हाफ को कहा जाता है। तो सेमी विस्कस के कफ कुछ हद तक गाढ़ा होता है और कुछ हद तक वो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा सब्सटेंस है जो कि पाया कहाँ पे जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर एनवेलप दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप दोनों में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में क्या कहते हैं कि कंटेन वाटर, इनके पास क्या पाया जाता है, वाटर प्रेजेंट होता है। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स वगैरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी पार्शली या कंप्लीटली तौर पर इनके अंदर डिजोल्व हुए होते हैं। पार्शली का मतलब हाफ और कंप्लीटली मतलब फुल, तो दोनों तरीके से डिजोल्व हुए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होती है सेल के, जिसमें पहली भी चीज़ बताई सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट। उसके साथ साथ वाटर रखता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ये बनी हुई है एक सेल की। तो सेल के अंदर ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये लाइन है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की डायग्राम है, साइटोस्केलेटन की डायग्राम है, और साइटोप्लाज्म की, सॉरी, किस चीज़ की डायग्राम बनाई हुई है, साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये वाटर यहाँ पर, उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जहाँ जहाँ पर सारा ब्राउन कलर का या लिक्विड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है, फ्री स्पेसेस नज़र आ रही हैं, उन सब स्पेसेस में हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म से रिलेटेड था कुछ। उसके बाद साइटोप्लाज्म का रोल आ जाता है फंक्शन। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है हमारे पास सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, पहले नंबर पे तो प्रोवाइड करता है स्पेस, जगह देगा किसके लिए, ताकि हमारी ऑर्गेनेलिज क्या कर सके, अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनेलिज है वो सब की सब कहाँ पर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो अपने फंक्शन को क्या कर सके, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, एक्ट एज द साइट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जिसमें आपकी फूड की ब्रेकडाउन वगैरह होती है, तो इन सब के लिए आपको क्या कर रहा है, जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। या साथ साथ आपको ये कह रहे हैं कि एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों का वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सारा किसके अंदर चलता है, वो चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। उसके साथ ये नीचे आपको उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर, जो कि क्या, ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, के सेल जब एनर्जी हासिल करने के लिए अपने फूड को के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसकी ब्रेकडाउन करेगा, तो वो सारे का सारा प्रोसेस किसके अंदर चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस का साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है डेट इज साइटोस्केलेटन। अब ये भी सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल, दो चीज़ों का बना हुआ है, माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब साइटोस्केलेटन जो वर्ड है अगर इसको देखो तो साइटो का मतलब जो सेल हमारे पास क्या है, सेल, और स्केलेटन मतलब उसका ढांचा। तो सेल का ढांचा कहा जाएगा इसको। तो सेल का स्केलेटन जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि सेल का जो स्केलेटन है वो बना होता है माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये नीचे आपको डायग्राम दिखाई हुई है, ये जो आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल, एंड वी सी दैट द येलो पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं, फिलामेंट्स लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स बीच बीच आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये जितना भी स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है दो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ने मिलकर
जो हमारा सेल है उसके स्केलेटन को फॉर्म किया हुआ है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास आ जाता है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या है कि मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ का बना हुआ है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। जैसे ये आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये ट्यूब्यूलिन आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आपको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं तो दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल एंड दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो क्रॉस सेक्शन जब माइक्रोट्यूब्यूल का किया तो उसका जो एक एक पोर्शन है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एक एक सर्कल जो है वो बना हुआ है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि यूज बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किस चीज़ हेल्प कर रहा है सेल को? सेल किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि सेल अपनी शेप को क्या कर सके? बरकरार रख सके। सेल अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज़ करते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से सेल की शेप क्या रहती है? बरकरार, होल्ड रहती है। उसके साथ साथ जो मेजर कंपोनेंट है ये ट्यूब्यूलिन किन की चीज़ों का होता है? सीलिया का मेजर कंपोनेंट और फ्लैजेला का। सीलिया जो है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको जो पैरामीशियम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके आउटर साइड पर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिनको सीलिया कहा था। और दूसरे नंबर पे सिंगल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है लार्ज, जैसे अगर आपको हाइड्रा है, हाइड्रा जो हमारे पास होता है तो हाइड्रा के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है फ्लैजेला। अगर मैं हाइड्रा की डायग्राम बनाऊं तो हाइड्रा की डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है और इसके यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? ये कहलाएगा फ्लैजेला। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्लैजेला कहलाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है, सेल की शेप को होल्ड करेगा। और तीसरी जो चीज़ बताई गई ये सीलिया और फ्लैजेला का मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। तो पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोफिलामेंट से रिलेटेड। अब माइक्रोफिलामेंट में आपको ये नजर आ रहा है कि माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? थिनर होते हैं, पतले पतले से होते हैं। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वो पतला सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे आप पीछे देखो तो पीछे माइक्रोट्यूब्यूल एक थिक सा स्ट्रक्चर था। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है? थिनर स्ट्रक्चर है, पतला स्ट्रक्चर है। और ये बना हुआ था किस प्रोटीन का? एक्टिन प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, ये बना हुआ है एक्टिन प्रोटीन का। और अगर एक्टिन देखो तो एक्टिन की जो शेप होती है वो ग्लोबुलर शेप होती है, यानी कि गोल शेप एक्टिन ट्यूब्यूलिन एक्टिन प्रोटीन है। उसके बाद इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि हेल्प करता है सेल को टू चेंज द शेप। ट्यूब्यूलिन ने सेल की शेप को मेंटेन रखना था, लेकिन जो फिलामेंट है माइक्रोफिलामेंट इसने सेल को शेप चेंज करने में क्या करवानी है? हेल्प करवानी है। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन से रिलेटेड था कि जिसमें हमने उसके स्केलेटन से रिलेटेड पढ़ा दो चीज़ों से, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल का नेटवर्क है। तो हमने उनको वन बाय वन डिस्कस भी किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी आप सबको। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।